कृष्ण को समझना मतलब जीवन को समझना। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण एक अवस्था है। वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य की चरम संभावना है। तुमने देखा होगा लोग हमेशा किसी एक छोर पर टिक जाते हैं। कोई तपस्वी बनता है, वह कहता है मैं संसार से दूर जाऊंगा। कोई प्रेमी बनता है, वह कहता है मैं बस राधा में डूब जाऊंगा। कोई योद्धा बनता है, वह कहता है मैं युद्ध ही धर्म समझूंगा। पर कृष्ण सब कुछ है और सबसे परे भी। कृष्ण रणभूमि में भी है और बांसुरी की धुन में भी। कृष्ण रास में भी है और ध्यान में भी। वे हंसते हैं, नाचते हैं, शरारत करते हैं, छल करते हैं और फिर भी भीतर से निर्विकार हैं। वे कहते हैं मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें मैं नहीं हूं। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो करता है वह अहंकार है, जो देखता है वह आत्मा है। कृष्ण करते हैं पर साक्षी रहते हैं। उनका हर कर्म एक नृत्य है, क्योंकि वह उसमें खोते नहीं, उसे साक्षी भाव से देखते हैं। देखो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसका मन बंटा हुआ था, करूं या न करूं। यही मन की स्थिति है हमेशा द्वंद्व में। अर्जुन का प्रश्न हर इंसान का प्रश्न है, मैं क्या करूं? और कृष्ण का उत्तर भी हर इंसान का उत्तर है, कर्म कर पर साक्षी होकर। कर्म कर पर उसमें मत खो जा। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। कर्म कर पर अपने मैं को बीच में मत ला। बस कर। जैसे लहरें चलती हैं अपने आप, जैसे फूल खिलता है अपने समय पर, जैसे हवा बहती है बिना दिशा पूछे। कृष्ण कहते हैं जब तू साक्षी हो जाता है तब कर्म तुझे बांध नहीं सकता। कर्म तभी बंधन बनता है जब तू उसके साथ मैं जोड़ देता है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, ये सब अहंकार के खेल हैं। कृष्ण कहते हैं कर, लेकिन ये मत मान कि तू करता है। कर और फिर देख कि सब अपने आप हो रहा है। यही साक्षी भाव है। ये कोई साधना नहीं, ये एक जागृति है। जब तू भीतर से देखना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर लेना, पर ध्यान का असली अर्थ है आंखें खोलना। कृष्ण कहते हैं जग जा, जाग जा, देख पर आसक्त मत हो। अगर तू देख ले कि तेरे भीतर क्रोध उठा है तो क्रोध तेरी पकड़ में नहीं रहेगा। अगर तू देख ले कि मोह उठ रहा है तो मोह तेरे ऊपर हावी नहीं होगा। देखने वाला बच जाता है, खो जाने वाला डूब जाता है। कृष्ण का जीवन इसी दर्शन पर टिका है। वे युद्ध में हैं फिर भी भीतर शांति है। वे रास में हैं फिर भी भीतर ध्यान है। वे राजमहल में हैं फिर भी भीतर सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बांटा नहीं, उन्होंने उसे संपूर्णता से जिया है। बुद्ध ने कहा संसार छोड़ो, महावीर ने कहा मौन में जाओ, यीशु ने कहा क्रॉस उठाओ, पर कृष्ण ने कहा जीवन में उतर जाओ पर उसमें फंसो मत। यह है कृष्णत्व। जीवन की पूर्णता वही है जब तू सबको स्वीकार कर सके, जब तू रो सके, हंस सके, प्रेम कर सके, युद्ध कर सके और फिर भी भीतर एक साक्षी बना रहे। कृष्ण की सुंदरता इसी में है कि वे विरोधाभास नहीं मिटाते, वे उन्हें एक कर देते। कभी कभी लोग कहते हैं कृष्ण तो विरोधाभासी है। हाँ, क्योंकि जीवन ही विरोधाभास है। रात और दिन दोनों हैं, मृत्यु और जीवन दोनों हैं, प्रेम और युद्ध दोनों हैं। जो केवल एक को चुनता है वह अधूरा रह जाता है। जो दोनों को स्वीकार कर लेता है वह कृष्ण हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जीवन को मत बांट। तू जब जीवन को बांटता है पवित्र और अपवित्र में, अच्छे और बुरे में, तब तू खुद से अलग हो जाता है। फिर तेरा ध्यान टूट जाता है, फिर तू बाहर भागता है, भीतर नहीं उतरता। जीवन को जैसे है वैसे ही देखना, यही साक्षी भाव है। फूल खिले तो भी देख, कांटा चुभे तो भी देख, बरसात आए तो भी देख, धूप जले तो भी देख, बस देख बिना निर्णय के। और जब तू देखता है सच्चा देखना, तो भीतर एक शांति उतरती है जो किसी जीत या हार से नहीं आती। कृष्ण का रहस्य यही है, पूर्णता में जीना, न कुछ छोड़ना, न कुछ पकड़ना, न भागना, न रुकना, बस प्रवाह में रहना। और जब तू प्रवाह में होता है तो बांसुरी बजती है,
फिर कोई बांसुरी नहीं बजा रहा, स्वयं अस्तित्व बज रहा है। कृष्ण उसी अस्तित्व का संगीत है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म करो पर भीतर मौन रखो, नाचो पर भीतर साक्षी बनो, प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो, बोलो पर भीतर मौन रहो। यही है ध्यान, यही है कृष्णत्व। और जब तू ऐसे जीना सीख लेता है तो जीवन में न तो युद्ध दुख देता है, न प्रेम मोह में बांधता है, न हानि भय लाती है, न लाभ अहंकार देता है। सब होता है और तू बस देखता है। ये देखना ही मुक्ति है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो उस शांति को जो कृष्ण के भीतर थी? वही शांति जो युद्ध के बीच भी अडोल थी, वही शांति जो बांसुरी की धुन में झलकती थी, वही साक्षी भाव जो हर कर्म को नृत्य बना देता है। यही था पहला प्रवाह कृष्ण की संपूर्णता का, साक्षी भाव का, कर्म के रहस्य का। अब तुम थोड़ी देर मौन रहो। मौन ही द्वार है और वहीं से दूसरा प्रवाह शुरू होगा, गीता का चेतना युद्ध। कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र तेरे भीतर है। हर सुबह जब तू आंख खोलता है युद्ध शुरू हो जाता है। एक आवाज कहती है चलो ध्यान करो, दूसरी आवाज कहती है थोड़ा और सुनो, एक कहती है सत्य बोलो, दूसरी कहती थोड़ा झूठ बोल दो काम चल जाएगा। यही युद्ध है, यही अर्जुन का द्वंद्व है। गीता कोई ग्रंथ नहीं, ये चेतना का युद्ध क्षेत्र है। कृष्ण बाहर नहीं खड़े, वे तेरे भीतर के साक्षी हैं जो कहते हैं उठ अर्जुन, तू वही नहीं है जो तू समझता है। अर्जुन कांप रहा था, उसने देखा उसके सामने वही लोग हैं जिनसे वह प्रेम करता था। उसका मन रो पड़ा। उसने कहा हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और यही वह क्षण है जहां हर मनुष्य ठहर जाता है, जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब प्रेम और सत्य आमने सामने होते हैं, तब युद्ध शुरू होता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन को उपदेश नहीं देते, वे उसे जगाते हैं। वे कहते हैं अर्जुन, तू सोचता है तू शरीर है इसलिए डरता है। जो मरता नहीं उसे कौन मार सकता है? जो जन्म नहीं लेता उसे कौन रोक सकता है? गीता का मर्म है तू शरीर नहीं है, तू साक्षी है। जब तक तू खुद को शरीर समझेगा तू दुखी रहेगा। जब तू खुद को आत्मा जान लेगा, फिर युद्ध हो या प्रेम तू बस देखेगा। देखना ही मुक्ति है। अर्जुन के भीतर जो कांप रहा था वह अहंकार था। मैं जीतूंगा या हारूंगा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीत और हार तेरे हाथ में नहीं, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो पहले से ही तय है। तू वही पाएगा जो तेरे कर्म की तरंग से मेल खाएगा। देखो यही जीवन का रहस्य है। तू जो करता है वही नहीं लौटता, तू जिस भाव से करता वही लौटता है। अगर तू प्रेम से कर्म करेगा तो फल चाहे जैसा भी हो तेरे भीतर शांति रहेगी। अगर तू लालच से करेगा तो फल चाहे बड़ा हो तेरे भीतर अशांति रहेगी। कृष्ण सिखाते हैं कर्म का महत्व नहीं, कर्म की चेतना का महत्व है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठ, अपने धर्म का पालन कर। धर्म का अर्थ ये नहीं कि कोई पूजा पाठ या नियम। धर्म का अर्थ है जो तेरा स्वभाव है वही कर। अगर तू योद्धा है तो युद्ध तेरी साधना है। अगर तू संगीतकार है तो संगीत तेरी साधना है। अगर तू प्रेमी है तो प्रेम ही तेरा ध्यान है। पर साक्षी भाव न खो। गीता कहती है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है कर्म में योग। जब तू करता है और भीतर साक्षी रहता है तब तू कर्म योगी है। जब तू करता है और भीतर इच्छाएं उठती हैं तब तू दास है। इच्छा तेरी गुलामी है, साक्षी तेरी स्वतंत्रता। गीता का युद्ध केवल अर्जुन का नहीं है, यह तेरा युद्ध भी है हर क्षण। जब तू किसी सत्य को जानता है पर पालन नहीं कर पाता तब तू अर्जुन है। जब तू अपने ही भावनाओं में उलझ जाता है तब तू अर्जुन है। जब तू अपने ही मन की दुविधा में अटक जाता है तब तू कुरुक्षेत्र में है। और जब भीतर कोई आवाज उठती है देख कर साक्षी बन जा, तब वह कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण बाहर नहीं है, कृष्ण तेरे भीतर की वह चेतना है जो तुझे पुकारती है जब तू भ्रमित होता है। कभी तू उस आवाज को सुन लेता है
कभी नहीं। और यही फर्क तय करता है कि तू अर्जुन बना रहेगा या कृष्ण बन जाएगा। कृष्ण बनने का मतलब यह नहीं कि तू भगवान बन जाएगा। कृष्ण बनने का अर्थ है तू पूर्ण हो जाएगा, तेरे भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। फिर जो कुछ भी होगा वह सहज होगा। फिर न युद्ध समस्या रहेगा, न शांति लक्ष्य, तू बस रहेगा पूर्ण। गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। जब तू सुख और दुख में समान रहता है, सफलता और असफलता में समान रहता है, तब तू योगी है। और ये समत्व कोई अभ्यास से नहीं आता, ये जागृति से आता है। जब तू देखता है कि दोनों अस्थाई हैं, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, तब तू सहज हो जाता है। कृष्ण का संदेश यही है, अर्जुन तू अपने भीतर के युद्ध को समझ। बाहर के युद्ध में जीतना आसान है, भीतर के युद्ध में जीतना कठिन। क्योंकि बाहर के दुश्मन दिखाई देते हैं, भीतर के दुश्मन छिपे हैं। अहंकार, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, इनसे जीतना गीता की साधना है। और जब तू इनसे ऊपर उठता है तब जीवन एक नृत्य बन जाता है। फिर युद्ध भी रास हो जाता है, रास भी ध्यान बन जाता है, तब हर क्षण दिव्य हो जाता है। कृष्ण कहते हैं हर क्षण पूर्ण है, बस उसे देख। गीता हमें सिखाती है कि जीवन से भागो मत, भागने से केवल अंधकार बढ़ता है। सामना करो लेकिन साक्षी बनकर। तू जो कुछ भी करे पूरे होश में कर। तू जो बोले जागरूक होकर बोले। तू जो प्रेम करे बिना अधिकार के कर। यही ध्यान है, यही योग है, यही मुक्ति है। कृष्ण अर्जुन से नहीं तुझसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं उठ, तेरे भीतर का अर्जुन सोया है। जब तक तू जागेगा नहीं, तेरे भीतर युद्ध चलता रहेगा। और जब तू जाग जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर लड़ने को कोई रहेगा ही नहीं। यही है गीता का शाश्वत रहस्य। जब तू चेतना में प्रवेश करता है तब तू कृष्ण हो जाता है। फिर तुझे सिखाने को कोई नहीं, समझाने को कोई नहीं। फिर तू स्वयं गीता बन जाता है। फिर तेरा हर कर्म शास्त्र है, तेरी हर मुस्कान ध्यान है, तेरा हर मौन ज्ञान है। थोड़ा रुक जाओ, मौन में जाओ। युद्ध वही मिटता है जहां देखने वाला जागता है। कृष्ण को जानना कठिन है, पर राधा के बिना उन्हें जानना असंभव है। कृष्ण की बांसुरी की धुन राधा का मौन है। कृष्ण की आंखों का नृत्य राधा की आत्मा का स्पंदन है। राधा और कृष्ण ये दो नहीं है, ये दो नाम हैं एक ही प्रेम के, दो स्वरूपों के। कृष्ण वह है जो प्रेम देते हैं, राधा वह है जो प्रेम में खो जाती है। और जब देने वाला और खो जाने वाला एक हो जाता है, वही प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। लोगों ने प्रेम को हमेशा देह तक बांध दिया, पर राधा और कृष्ण का प्रेम देह से परे है। वह शरीर का नहीं, चेतना का संवाद है। राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करती, राधा प्रेम बन जाती है। उनका अस्तित्व मिट जाता है, केवल कृष्ण रह जाते हैं। यही पूर्ण समर्पण है। देखो, राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है राधे कृष्ण। ये केवल भाषाई क्रम नहीं है, ये प्रतीक है। क्योंकि जब तक राधा यानी प्रेम नहीं जागेगा, कृष्ण यानी पूर्णता नहीं प्रकट होगी। राधा वह द्वार है जिससे होकर तुम कृष्ण तक पहुंचते हो। प्रेम ही द्वार है, पर प्रेम वैसा नहीं जैसा दुनिया जानती है। दावा करने वाला, अपेक्षा रखने वाला, अधिकार जताने वाला। राधा का प्रेम दावा नहीं करता। राधा कहती है तू जहां है मैं वही हूं, चाहे कृष्ण रास में हो या रण में। राधा की आंखों में केवल कृष्ण है। कृष्ण सबके हैं, पर राधा को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि राधा समझती है प्रेम बांटा नहीं जाता। प्रेम बांटा जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, वो व्यापार बन जाता है। प्रेम केवल बहता है जैसे गंगा, जिसे जो चाहे पी ले। कृष्ण की गोपियां भी यही समझती हैं। गोपियों ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने केवल नाचा, केवल खोया, केवल बहा। उनके प्रेम में कोई लक्ष्य नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वे जानती थीं कृष्ण मेरे नहीं है, पर फिर भी मैं उन्हीं की हूं। ये विरोधाभासी भक्ति का रहस्य है। जब प्रेम अपेक्षा रहित होता है तभी वह भक्ति बनता है। जब प्रेम में स्वामित्व नहीं होता तभी वह ध्यान बनता है। कृष्ण का प्रेम भोग नहीं,
साधना है। राधा और गोपियों का मिलन कोई लौकिक प्रसंग नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा कृष्ण से नहीं मांगती, वे केवल समर्पित हैं। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, केवल तू है। जब मैं मिट जाता है वही प्रेम अमर हो जाता है। तभी तो राधा नहीं मरी, राधा आज भी जीवित है। हर प्रेम में, हर भक्ति में कृष्ण और राधा के बीच कोई दूरी नहीं है, पर कोई बंधन भी नहीं है। ये सबसे गहरा रहस्य है। राधा कृष्ण से जुड़ी है पर बंधी नहीं है। वह प्रेम जो बांधे वह जेल है, वह प्रेम जो मुक्त करे वही कृष्ण का प्रेम है। राधा कहती है कृष्ण तू नाच रहा है, मैं तेरा नृत्य हूं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, राधा तू मौन है और मैं तेरी धुन। ये शब्द नहीं, ये एक मौन संवाद है। ये वही संभव है जहां दो नहीं बचे, जहां न प्रेमी हो न प्रेयसी, केवल प्रेम रह जाए। कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से आता है वही मेरे पास पहुंचता है। राधा वही है जो प्रेम बन गई और गोपियां वही हैं जो प्रेम की धारा बन गई। वे सब कृष्ण के अलग अलग स्वर हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और प्रेम बहता जाता है हर हृदय में, हर आत्मा में। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? जब तुझ में और उसमें कोई भेद न रहे। राधा का जीवन यही था। राधा मिट गई, कृष्ण रह गए। और जब राधा मिटती है तब कृष्ण भी केवल नाम रह जाते हैं। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं पूर्णता। यहां प्रेम अंत नहीं, आरंभ है। राधा का मिलन कृष्ण से शरीर में नहीं, चेतना में हुआ। जब राधा कृष्ण को देखती है तो वह दूसरा नहीं देखती, वह स्वयं को देखती है, क्योंकि भीतर जो शुद्धतम है वही कृष्ण है। राधा का प्रेम हमें यही सिखाता है कि जब तू प्रेम करता है तो केवल किसी व्यक्ति से मत कर, अस्तित्व से कर। जब तू फूल देखे उस पर मुस्कुरा दे, जब तू आकाश देखे उसमें खो जा, जब तू मौन में बैठे तो उसी मौन में कृष्ण की धुन सुन। ये राधा का मार्ग है, प्रेम में खोकर परमात्मा को बना। गोपियों का प्रेम कोई दूसरा अध्याय नहीं था, वह राधा की चेतना का विस्तार था। हर गोपी राधा का अंश थी, हर गोपी के भीतर वही पवित्र थी। अपेक्षा रहित प्रेम। उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न नाम, न पहचान, न साथ। उन्होंने केवल क्षण को जिया, और जो क्षण को जी ले वही अमर हो जाता है। कृष्ण का प्रेम यही कहता है, प्रेम करो पर उसमें खो जाओ। प्रेम करो पर स्वामित्व मत रखो। प्रेम करो पर प्रेम को किसी नाम में मत बांधो। राधा का नाम मिट गया पर प्रेम अमर हो गया, क्योंकि जब प्रेम से मैं मिटता है तो केवल कृष्ण बचते हैं, और वही चेतना, वही आनंद, वही पूर्णता कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक साधना है। वह केवल तब जन्म लेता है जब तू भीतर से खाली होता है। जैसे बांसुरी वह खाली है इसलिए संगीत बहता है। तू भी जब भीतर से खाली होगा, कृष्ण तुझसे भी बोलेंगे, तेरे माध्यम से भी बांसुरी बजेगी। अब तुम थोड़ी देर मौन रहो। मौन में ही राधा का प्रेम सुना जा सकता है, वह शब्दों में नहीं, वह श्वासों के बीच के विराम में है। उसी में कृष्ण का संगीत है, उसी में राधा का समर्पण है। कृष्णत्व कोई विचार नहीं है, ये कोई पूजा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये एक जीने की कला है, पूर्णता से, सजगता से, आनंद से। कृष्णत्व का अर्थ है तू जो कुछ कर रहा है उसमें पूरा उतर जा, पर भीतर कोई आसक्ति न रख। बाहर रंग, भीतर मौन, बाहर कर्म, भीतर साक्षी, बाहर प्रेम, भीतर शांति। कृष्णत्व कोई सन्यास नहीं है। कृष्णत्व संसार में डूबकर भी निर्लिप्त रहने की कला है। जैसे कमल पानी में खिलता है, पानी उसके चारों ओर है, पर पंखुड़ियों पर एक बूंद नहीं टिकती। कृष्ण ऐसे ही है, वे जीवन के बीच में हैं पर जीवन से ऊपर हैं। लोग समझते हैं अध्यात्म का मतलब है संसार से भाग जाना। कृष्ण कहते हैं भागना नहीं, जीना सीखो। भागना भय है, जीना साहस है। और कृष्ण वही है जो जीवन को पूरी तरह जीते हैं बिना डर के। जीवन को आधा जीने वाले हमेशा अधूरे रहते हैं। जो सिर्फ ध्यान में रहते हैं
वे रास के आनंद से चूक जाते हैं। जो सिर्फ प्रेम में रहते हैं वे मौन की गहराई से वंचित रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं दोनों को स्वीकार कर, ध्यान भी ले ले, रास भी ले ले, मौन भी रख, संगीत भी रख, युद्ध भी कर, प्रेम भी कर, सब कर और भीतर स्थिर रहे। देखो कृष्ण युद्ध में भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये खेल है, और जो जीवन को खेल समझ लेता है वह कभी हारता नहीं। हार और जीत दोनों में वह आनंदित रहता है। कृष्ण कहते हैं तू जो कुछ कर रहा है वह अस्तित्व की योजना का हिस्सा है, इसलिए भय मत रख, पछतावा मत रख, बस जागरूक रह। कृष्णत्व वही अवस्था है जहां कुछ भी अधूरा नहीं रहता, ना हां ना बस स्वीकृति। स्वीकृति ही पूर्णता है। जब तू अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार लेता है, जैसा है वैसा ही, तो जीवन तुझे खोल देता है। और जब तू विरोध करना छोड़ देता है तब तू बहने लगता है और वहीं से कृष्णत्व जन्म लेता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि संसार बुरा नहीं है, असजग मन बुरा है। यदि तू सजग है तो बाजार में भी मंदिर है, यदि तू असजग है तो मंदिर भी बाजार बन जाएगा। अंतर बाहर नहीं भीतर है। कृष्णत्व वही है जब तू दुनिया में रहते हुए भी भीतर खाली हो जाता है। खालीपन का मतलब उदासी नहीं है, खालीपन का मतलब है भीतर कोई धूल नहीं है, न कोई विचार न कोई अपेक्षा, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति। फिर जो भी करता है वो पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं जो भोजन कर रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, जो नाच रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, जो युद्ध कर रहा है वह भी ध्यान कर सकता है, क्योंकि ध्यान कोई काम नहीं है, ये चेतना की अवस्था है। जीवन को पूरी तरह जीने का अर्थ है हर क्षण में जागना। जब तू खा रहा है तो सिर्फ खाना, जब तू चल रहा है तो सिर्फ चलना, जब तू प्रेम कर रहा है तो सिर्फ प्रेम, जब तू ध्यान कर रहा है तो सिर्फ ध्यान। यही कृष्णत्व है, हर क्षण में उपस्थित रहना। कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वह मर चुका, जो आने वाला है वह अभी पैदा नहीं हुआ, जो है वही सत्य है। इस अब में जीना ही ध्यान है। और यही कारण है कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न दिखाई देते हैं, कभी चिंता नहीं, कभी बोझ नहीं। वे हंसते हैं, खेलते हैं और सब कुछ सहजता से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को विरोध नहीं किया, उन्होंने जीवन से प्रेम किया। जीवन विरोध करने के लिए नहीं है, जीवन अनुभव करने के लिए। कृष्ण कहते हैं अनुभव कर पर बंध मत, क्योंकि बंधन अनुभव को मृत बना देता है। स्वतंत्रता ही प्रेम की सांस है। जीवन को पूरी तरह जीना मतलब है हर अनुभव को अपनाना, हर परिस्थिति को स्वीकारना, हर दुहक को भी धन्यवाद देना, क्योंकि जो दुहक तुझे जागृत करता है वह भी आशीर्वाद है। कृष्ण कहते हैं तू स्वयं को जान ले, बाकी सब स्वतः हो जाएगा। और स्वयं को जानने का रास्ता बाहर नहीं है, वह इसी जीवन के बीच से होकर जाता है। तो मंदिर में नहीं, युद्ध में, प्रेम में, मौन में, हंसी में, हर जगह कृष्ण को पा सकता है, क्योंकि वह सब जगह है। कृष्णत्व तब जन्म लेता है जब तू कह सके मैं जीवन से डरता नहीं, मैं जीवन को अपनाता हूं। फिर तू किसी भी परिस्थिति में रह लेगा, तू हारेगा भी तो मुस्कुराएगा, तू रोएगा भी तो भीतर मौन रहेगा, क्योंकि तू जान जाएगा जीवन सिर्फ हो रहा है। कृष्ण का सबसे गहरा संदेश यही है, जीवन को जीना कोई बाधा नहीं, जीवन ही साधना है। मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति तो इसी क्षण में है, अगर तू साक्षी है। कृष्णत्व वही अवस्था है जहां न कुछ पाना बाकी है, न कुछ खोने का डर है। फिर जो रह जाता है वह है आनंद, शुद्ध, निर्विकार, अनंत आनंद। और जब तू उस आनंद में बस जाता है तो तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी हंसी, सब में कृष्ण बोलते। तू वही बन जाता है जो साक्षी भी है, जो प्रेम भी है, जो शून्य भी है, जो पूर्ण भी है। वह जो नाच भी सकता है और मौन में भी डूब सकता है, वही कृष्णत्व है। थोड़ी देर बस शांति से बैठो, सांस को महसूस करो, यही कृष्ण का मार्ग है। पूर्णता में जीना
पर भीतर से मुक्त रहना। कभी गौर किया है कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कभी मिटती नहीं। न युद्ध की गरज उसे छू पाती है, न विरह की आग उसे जला पाती है, न राधा के बिछोह की वेदना उसे रुला पाती है। वह मुस्कान किसी चेहरे पर नहीं, वह मुस्कान एक चेतना पर है। पूर्णता में जीना पर भीतर से मुक्त रहना। कभी गौर किया है कृष्ण के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कभी मिटती नहीं। न युद्ध की गरज उसे छू पाती है, न विरह की आग उसे जला पाती है, न राधा के बिछोह की वेदना उसे रुला पाती है। वह मुस्कान किसी चेहरे पर नहीं, वह मुस्कान एक चेतना पर है। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है जीवन एक लीला है। जो कुछ हो रहा है वह नाटक है। कभी तू अभिनेता है, कभी दर्शक, कभी जीत कभी हार, कभी प्रेम कभी वियोग। पर भीतर जो जानता है कि यह सब खेल है, वही मुस्कुरा सकता है। कृष्ण की मुस्कान कोई प्रतिक्रिया नहीं है, वह परिणाम नहीं है, वह तो अस्तित्व का स्वाभाविक गीत है। जिसने साक्षी भाव को जान लिया उसके चेहरे पर वो मुस्कान अपने आप आ जाती है। मुस्कुराने के लिए कुछ चाहिए नहीं, मुस्कुराने के लिए बस सजगता चाहिए। जैसे ही तू देख लेता है कि सब क्षण भंगुर है, दुख भी, सुख भी, हानि भी, लाभ भी, तो तू हंसे बिना नहीं रह सकता। कृष्ण इसलिए हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता, सब कुछ सिर्फ घट रहा है। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें जीवन की माया का खेल समझ में आ गया है। जिसे ये माया गंभीर लगती है वह दुखी रहता है, जो माया को खेल की तरह देखता है वह आनंदित रहता है। कृष्ण ने जीवन को खेल बना दिया। वे खेलते हैं पर जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए। देखो युद्ध भूमि में अर्जुन का चेहरा कड़ा हो गया था, वह तना हुआ था, वह सोच रहा था मैं कैसे लड़ूं अपने ही प्रियजनों से, और सामने खड़ा कृष्ण मुस्कुरा रहा था क्योंकि कृष्ण जानता है यह जो अर्जुन देख रहा है वह केवल बाहरी दृश्य है, भीतर जो चल रहा है वह चेतना का नाटक है। अर्जुन को लग रहा है कि वो करेगा, वो जीतेगा, वो मरेगा। कृष्ण देख रहा है कि कोई कर नहीं रहा, सब घट रहा है। जैसे बादल उठते हैं, बरसते हैं और मिट जाते हैं। तू क्या कर सकता है? तू सिर्फ देख सकता है। ये देखना ही साक्षी भाव है। और जब देखने वाला जागता है तब भीतर एक हल्की सी मुस्कान उगती है। वह मुस्कान प्रयास से नहीं आती, वो मुस्कान किसी कारण से नहीं होती, वह बस होती है क्योंकि भीतर शांति है, संतुलन है, जागरूकता है। कृष्ण की मुस्कान का अर्थ है मैं समझ गया हूं, और ये समझ किसी तर्क की नहीं, ये समझ अनुभव की है। जैसे तू बहुत रोने के बाद अचानक हंस पड़ता है क्योंकि समझ आता है कि जो हुआ उसका कोई स्थायित्व नहीं था। कृष्ण उसी बिंदु पर स्थिर है। जब तू साक्षी बनता है तो तू जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, फिर तू हर चीज में सहजता देखता है। कृष्ण की मुस्कान उसी सहजता की है। वे हंसते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात से चिपकना नहीं आता। वे हंसते हैं क्योंकि उन्होंने सबको स्वीकार लिया है, अंधकार को भी, प्रकाश को भी। कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ये कोई दर्शन नहीं, ये दृष्टि है। जो ऐसा देख ले उसके भीतर दुख टिक नहीं सकता। कृष्ण की मुस्कान हमें यही सिखाती है। सच्चा आनंद बाहर नहीं है, वह भीतर के संतुलन में है। जब तू सुख और दुख को समान देखेगा तो तू भी मुस्कुराएगा उसी तरह। कृष्ण की मुस्कान कोई सतही हंसी नहीं है, वह गहरी है, मौन से जन्मी है। वह इसलिए नहीं है कि उन्होंने सब पा लिया, वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने खोने का भय छोड़ दिया। जब खोने का भय मिटता है तब पाने की लालसा भी खत्म हो जाती है, और जहां पाने खोने दोनों समाप्त हो वहीं आनंद जन्म लेता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन उसी मुस्कान की गूंज है। वह बांसुरी जो खाली है, क्योंकि जो भीतर से खाली है वह ही अस्तित्व का गीत गा सकता है। अगर भीतर कुछ भरा है, अहंकार, क्रोध, अपेक्षा, तो बांसुरी बज नहीं सकती। इसलिए कृष्ण की मुस्कान और उनकी बांसुरी
दोनों एक ही रहस्य है। मुस्कान भीतर का संगीत है और बांसुरी बाहर का। दोनों में एक ही मौन बोलता है। और जब कोई सच में देखता है वह भी उसी तरह मुस्कुराता है। तू भी कभी कभी उस मुस्कान को महसूस करता है। जब तू पूरी तरह खाली होता है, न कोई डर न कोई इच्छा, वही क्षण कृष्ण का क्षण है। कृष्ण की मुस्कान ये कहती है, मैं कुछ नहीं हूं और इसी में सब कुछ हूं। ये वाक्य सुनने में विरोधाभासी है, पर अनुभव में यही सत्य है। जो मिटता है वही पूर्ण होता है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, जो मौन होता है वही संगीत बनता है। ये मुस्कान आत्मा का पुष्प है जो भीतर के मौन में खिलता है। और जब ये खिलता है तो फिर जीवन दोहक नहीं लगता, जीवन पूजा बन जाता है। हर पल में अर्थ दिखने लगता है, हर घटना में करुणा झलकती है। कृष्ण की मुस्कान यही कहती है, जीवन सुंदर है क्योंकि यह अधूरा है। अगर सब पूर्ण हो जाए तो न रास बचे न ध्यान। अधूरापन ही खोज की प्रेरणा है और जिसने अधूरेपन से प्रेम करना सीख लिया वह कृष्ण हो गया। अब थोड़ी देर उस मुस्कान को भीतर महसूस करो, अपने चेहरे पर नहीं, अपनी चेतना में। वो जो सब देख रही है, वह जो कुछ कहती नहीं पर सब समझती है, वही साक्षी है, वही आनंद है, वही कृष्ण है। कृष्ण को समझना मतलब है समझना कि जीवन कोई समस्या नहीं, जीवन एक उत्सव है। कृष्ण ने हमें यह नहीं सिखाया कि संसार से भागो, उन्होंने सिखाया कि संसार में ही दिव्यता खोजो। कृष्ण मंदिर में नहीं मिलते, वे तो बाजार में भी हैं, युद्ध में भी हैं, प्रेम में भी हैं, हंसी में भी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को बांटा नहीं, उन्होंने जीवन को जिया। कृष्ण तो वही अवस्था है जब हर क्षण पूजा बन जाए। जब तू खा रहा हो वही ध्यान हो, जब तू बोल रहा हो वही प्रार्थना हो, जब तू प्रेम कर रहा हो वही साधना हो, जब तू मौन है वही समाधि हो। कृष्णत्व का अर्थ है जीवन को इस तरह जीना कि कोई भी क्षण सांसारिक न रहे, हर क्षण दिव्य बन जाए। कृष्ण कहते हैं जो करता है वही साधक है, जो देखता है वही साक्षी है, और जो दोनों को एक कर दे वही कृष्ण है। देखो, लोग ध्यान को किसी विशेष आसन या जगह से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं जब सब काम खत्म हो जाएं तब ध्यान करूंगा, पर कृष्ण कहते हैं ध्यान अलग से नहीं, ध्यान तो वही है जो सबके बीच हो, जो तू कर रहा है उसमें अगर तू पूरी तरह उपस्थित है तो वही ध्यान है। जो काम तू आधे मन से करता है वही तुझे बांधता है, जो तू पूरे मन से करता है वह तुझे मुक्त करता है। कृष्ण का ध्यान किसी गुफा में नहीं, कृष्ण का ध्यान तो रास में है, युद्ध में है, जीवन के हर आंदोलन में है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है होश। कृष्ण हर क्षण सजग है, उनका हर हंसना, हर बोलना, हर नाचना सब ध्यान है। कृष्णत्व का सार यही है। जीवन में रहो पर जीवन से परे रहो। ये कोई विरोध नहीं है, ये संतुलन है। संतुलन ही योग है। योग का मतलब है जुड़ना। कृष्ण योगी है क्योंकि वे जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं पर किसी से बंधे नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं बाहर हूं भी और भीतर भी, मैं कर्म में भी हूं और मौन में भी। यही साक्षी भाव है। ये कोई साधना नहीं, ये सहजता है। जब तू भीतर जागृत हो जाता है तो फिर हर काम पूजा बन जाता है। फिर कोई सामान्य क्षण नहीं रहता, हर क्षण दिव्य होता है। जो जीवन को टालता है वह जीवन से वंचित रह जाता है। जो जीवन को स्वीकारता है वह कृष्ण के द्वार तक पहुंच जाता है, क्योंकि कृष्ण तो कोई पहुंचने की चीज नहीं, वह तेरे भीतर ही सोया है। सिर्फ एक झटका चाहिए, एक क्षण का मौन चाहिए और तू देखेगा तेरे भीतर बांसुरी बज रही है। कृष्ण की बांसुरी का अर्थ है खाली हो जाना। बांसुरी तभी बजती है जब वह खोखली हो। अगर तू भरा है विचारों से, इच्छाओं से, भय से, तो अस्तित्व तेरे भीतर नहीं बच सकेगा। खाली हो जा, तू खुद बांसुरी बन जा। और जब तू बांसुरी बन जाता है तो जीवन स्वयं संगीत बन जाता है। कृष्णत्व का सार यही है। कुछ मत पकड़, कुछ मत रोक, सबको आने दे, सबको जाने दे। फूल खिले तो भी देख,
मुरझाए तो भी देख, जो आता है उसे आने दे, जो जाता है उसे जाने दे, बस देखता रहे, यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तू चुप बैठा है, ध्यान का अर्थ है तू जो भी कर रहा है उसमें मौन है। बाहर तू सक्रिय है, भीतर तू साक्षी है। बाहर तू बहता है, भीतर तू स्थिर है। यही कृष्णत्व है, चलती हुई शांति, वो जो गतिशील भी है पर मौन भी है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति भागने से नहीं आती, जीवन को गले लगाने से आती है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं, मुक्ति तो जीवन का तरीका है। अगर तू प्रेम में है सच्चे होश के साथ तो तू मुक्त है। अगर तू युद्ध में है साक्षी होकर तो तू मुक्त है। मुक्ति का अर्थ है भीतर का भार गिरा देना, वही भार जो मैं बनकर बैठा है। कृष्णत्व में मैं नहीं रहता, मैं मिट जाता है और अस्तित्व बोलने लगता है। फिर शब्द तेरा नहीं होता, फिर कार्य तेरा नहीं होता, फिर प्रेम तेरा नहीं होता, फिर सब कुछ सहज बहता है, फिर तू केवल माध्यम रह जाता है। वही कृष्णत्व है, माध्यम बन जाना। कृष्णत्व वह अवस्था है जहां तू कह सके मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और जब तू ऐसा कह पाता है तब तू न करता है न भोगता, तू सिर्फ गवाह है और गवाही ब्रह्म है। कृष्णत्व का अर्थ है जीवन के हर रंग को स्वीकार कर लेना, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, हार जीत, सबको एक साथ देखना और कहना सब ठीक है। ये सब ठीक है, कोई मजबूरी नहीं, ये समझ है। जो देख ले कि सब बदलता रहता है वह विरोध करना छोड़ देता है, वह बस बहता है और उसी बहाव में उसे आनंद मिलता है। कृष्ण का आनंद कोई प्राप्ति का परिणाम नहीं है, वह तो उस सहजता का परिणाम है जहां जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है। जो जैसा है ठीक है, जो जैसा होगा वह भी ठीक होगा। ये दृष्टि ही मुक्ति है। कृष्णत्व का सार यही है, जीवन को पूरी तरह जियो पर भीतर एक कदम पीछे रहो। ये एक कदम पीछे रहना ही ध्यान है। तू बोल रहा है पर देख भी रहा है, तू हंस रहा है पर भीतर मौन भी है, तू प्रेम कर रहा है पर भीतर कोई भय नहीं। यही दो दिशाओं का मिलन है, यही कृष्णत्व है। जब जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं तब साधक समाप्त हो जाता है, फिर सिर्फ शांति रह जाती है। फिर युद्ध भी रास बन जाता है और रास भी ध्यान बन जाता है। फिर जीवन का हर पल ईश्वर का उत्सव बन जाता है और तभी कृष्ण की वह मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर उतरती है, वही मुस्कान जो साक्षी की है, जो समझ की है, जो मुक्त आत्मा की है। अब बस थोड़ी देर शांति से बैठो, न सोचो न समझो, बस रहो। सांस को देखो जैसे कृष्ण अर्जुन को देख रहे थे बिना निर्णय के, बस देखो। वही देखना ध्यान है, वही कृष्णत्व है। जब जीवन और ध्यान एक हो जाएं, जब तू भीतर साक्षी और बाहर प्रवाह बन जाए, तब तू भी कह सकेगा